शांति। हमारे प्यारे, अति प्यारे परमपिता शिव बाबा जो प्यार के सागर है, दया के सागर है, भाग्य विधाता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो रावण पर संपूर्ण जीत प्राप्त करा कर माया जीत, जगत जीत बनाने वाले हैं। तो प्यारे पिता आकर के हम बच्चों को जागृति दिलाते हैं कि बच्चे, अब कलयुग घोर रात्रि समाप्त हो चुकी है। अब नया दिन के लिए ये सवेरे का अमृत वेला है। तो अमृत वेले ही सारे दिन की का जैसे कि बेस है। तो शिव बाबा कहते हैं जैसे जड़ में पानी दिया जाता है वृक्ष को, तभी जड़ फलीभूत हो, जब तभी वृक्ष फलीभूत होता है और सारे वृक्ष को पानी पहुंचता है। इसी प्रकार अमृत वेले जितना हम शिव बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी याद में होते हैं, तो पिता परमात्मा हमें सारे दिन के लिए शक्तियों से, गुणों से, उमंग और उत्साह से और पवित्रता के जल से भरपूर कर देते हैं। तो दया के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन पिता परमात्मा हम सभी का भाग्य बनाने के लिए ड्यूटी ले चुके हैं। कहते बच्चे, ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं बच्चों को महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनाऊं। तो रोज अमृत वेले बाप आकर के हमें शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं। उसके पश्चात हमें ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराते हैं और दिन भर हमारे संग संग रह कर के हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मुझ पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का केवल यही समय है। जैसे कई पौधे बरसात के ऋतु में ही उनका रोपण किया जाता है, कई पौधे, गुलाब का फूल है, उस जनवरी और फरवरी के सर्दी में ही उसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगर उनको लगाएंगे तो उगेगा ही नहीं। इसी प्रकार से पिता परमात्मा शिव बाबा हमें बार बार कॉशियस करते हैं, सावधानी देते हैं, बच्चे यही भाग्य बनाने का सबसे सुहावना समय यही है, जबकि मैं पिता परमात्मा तुम्हें एक का पदम गुना फल देने के लिए आया हूँ। तो बाप वर्तमान समय हमें डबल ताजधारी बनाते हैं। एक तो अपने दिल तख्त हमें देते हैं, दूसरा जिम्मेवारी का ताज हमें पहनाते हैं कि बच्चे, सारे कल्प के लिए तुम्हें भाग्य अभी बनाना है। और तीसरा पवित्रता का ताज इसी समय ही हमें बाप देते हैं। इस पवित्रता के बल से सारा कल्प हम आत्माएं आनंद की, खुशियों की लहरों में लहराते हैं।
तो जैसे रोगी मनुष्य दवाई खाता है, दवाई का सेवन करता है और डॉक्टर की का कहना मानता है, तो दिन प्रतिदिन उसकी हेल्थ बनती जाती है और उसके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और शारीरिक बल भर जाता है। इसी प्रकार से शिव बाबा सारे कल्प के लिए हम आत्माओं को फुल चार्ज करते हैं, सर्व खजानों से भरपूर कर देते हैं। तो बाप के खजाने हैं ही ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियाँ, पवित्रता। तो बाप कहते हैं कि ये खजाने भरपूर होने से सारा कल्प आप खुशहाल रहोगे। ये बुद्धि रूपी यंत्र पूरा काम करेगा। जैसे कोई व्यक्ति उनके बुढ़ापे तक उनकी दृष्टि आईसाइट ठीक रहती है, तो वो आँखों का सुख पाते हैं, शरीर ठीक रहता है, शरीर का आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा हमें सारे खजाने इसी समय ही आकर के देते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे मुझ पिता को पहचानो, कौन आया तेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए, जिसे आँख न जाने केवल दिल पहचाने मूर्ति आई कैसी। तो बाप दादा इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते, लेकिन कहते हैं कि बच्चे जितना तुम आत्मिक स्मृति में रहोगे तो मेरे संग का तुम्हें अनुभव होगा कि मेरे संग संग चलते बाबा। और माया पांच विकार कदम कदम पर हमें डंक मार करके हमारे से विकर्म कराती है, क्योंकि इस समय पर हम माया के राज्य में हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे मैं लाइट हाउस माइट हाउस तुमको बनाता हूँ, जिससे माया इन पांच विकारों से तुम बच जाते हो, पहचान लेते हो। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे मेरी याद में रहोगे तो मेरा साथ का अनुभव करोगे, और जहाँ भगवान हमारा साथी है हमारी विजय तो है ही है, क्योंकि जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आंधी और तूफान तो आएंगे 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 आएंगे, क्योंकि माया का राज्य है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए शिव बाबा बंधे हुए हैं। हमें पहले से ही हमारा विवेक जागृत करते हैं कि बच्चे मेरी याद में रहोगे तो कहीं भी तुम्हें क्षणिक मात्र के लिए भी ठोकर नहीं लगेगी, और ये जीवन रूपी यात्रा बहुत सुखद और भरपूर होगी। सारे कल्प के लिए तुम्हारे खजाने अभी भरपूर होने हैं, तो उसके लिए भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए। ये शारीरिक हेल्थ की बात नहीं है, लेकिन आत्मा की हेल्थ की बात है। तो बाप आकर के हमें कहते हैं कि ज्ञान का खजाना जमा करो और मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी। तो बाप आकर के हमें पुण्य का खाता जमा कराते हैं और ज्ञान रत्नों का दान करवाते हैं। कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर ऐसी आत्माओं को हमारे सामने लाते हैं जिनको हम ज्ञान धन दे कर के, ज्ञान के रत्न दे कर के सदा काल के ऋण मुक्त होते हैं। तो बाप प्यार के सागर हम बच्चों को का तीसरा नेत्र पूरा फुल खोल के रखते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे इस समय पर मुझ बाप को जितना याद करोगे तो बाप तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी कमाई के लिए और तुम्हारी
पुण्य का खाता जमा कराने के लिए बंधा हुआ है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की याद में रहने से कभी तुमको अभिमान नहीं आएगा। और कई बार हम निमित्त समझते हैं, निमित्त है, निमित्त पढ़ने का भी अभिमान आ जाता है। लेकिन विधाता, भाग्य विधाता, पिता परमात्मा इतना हम पर दुआओं की बरसात करते हैं कि जिस दुआओं से हम इस संसार में तैरते हुए पार करते हैं। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। जब भी हमें पाते बाप अकेले, पास हमारे आते हैं, कानों में चुपके चुपके अनहद शब्द सुनाते हैं। तो ऐसे दया के सागर, प्रेम के सागर पिता परमात्मा हम बच्चों को झोली भरने के लिए बंधे हुए हैं। बाबा बताते हैं, बहनें बताती हैं कि जगदीश भाई जब बाबा के सामने बैठते थे तो बाबा कहते, बच्ची जाओ, अब बाबा मेरे में प्रवेश करके इस बच्चे को सेवा के लिए प्रेरणा देंगे। तो भगवान सेवा करवाने के लिए भी, बल देने के लिए भी, बुद्धि देने के लिए स्वयं चले आते हैं। तो लेकिन बाप कहते हैं इसका पीछे जितना जितना जिस आत्मा ने मुझ बाप को स्नेह से याद किया है, तो स्नेह का फल और बल देने के लिए बाप बंधा हुआ है। तो बाप कहते हैं बच्चे, इस समय वर्तमान समय जो आत्मा मुझे प्यार से याद करती है तो उसको पदम गुना फल प्राप्त होता है। ये प्यार का ही जल है, जो कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार को पानी से ही भेंट की गई है। तो जिस आत्मा के ऊपर पिता परमात्मा का प्यार बरसता है तो वो आत्मा पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम आत्माओं के भंडारे भरपूर करने के लिए। इसलिए बाप को जितना प्यार से याद करोगे उतना पदम गुना तुम्हें प्राप्तियां होती जाएंगी। आप कहते हैं कि मेरी दिल होती है कि मैं आज बच्चों को संपूर्ण बना दूं, लेकिन ड्रामा कहता है कि भगवान जो करेगा सो पाएगा। आप बना नहीं सकते, आप शिक्षा दे सकते हो, आप दुआएं दे सकते हो, लेकिन कर्म तो बच्चे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीज बच्चा बोएगा तो बच्चे को ही फल मिलेगा। तो शिव बाबा बार बार हम आत्माओं को जागृति दिलाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे। बच्चे पाने का समय यही है। और तभी कहते हैं जाग सजनिया जाग, नव युग आया। सारे कल्प के लिए भरपूरता पाने का यही समय है, और इसमें हमारी जीवन का भरोसा ही नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, कोई बता सकता है कि मेरे शरीर छोड़ने की ये तारीख है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय के महत्व को जानो। बच्चे, जिस गाड़ी के ड्राइवर को समय की पहचान होती है, वो उतना ही सावधानी से स्पीड मेंटेन करके गाड़ी को सही समय पर, यात्रियों को सही समय पर अपने मंजिल पे पहुंचाता है। तो बाप हमको आकर के कहते हैं तुम्हारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा जब मेरी पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहोगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गहरी पाप की। भाग्य विधाता भगवान केवल इसी समय ही हमें मिलते हैं, फिर कभी नहीं मिलते। जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो अनेक हमें स्वास्थ्य के लिए एक किरणें जो मिलती है वो औषधि का काम करती है।
तो जो सवेरे का समय होता है वो बाद में नहीं लाभकारी नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ इस सृष्टि के अमृत वेले पर हथेली पर तुम बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लेके आए। तो इसलिए कौन मिला है? भगवान, जिनको बुद्धि में रहता है भगवान पिता परमात्मा आए हैं मेरा भाग्य जगाने के लिए। वो सदा जगंती ज्योत बने रहते हैं, इसलिए बाबा को कहा जाता है सदा उसकी ज्योति जलती रहती है। तो शिव बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, कृपा निधान हम बच्चों को अत्यंत मीठा प्यारा बनाने के लिए बंधे हुए हैं, आए हुए हैं। इसलिए प्यारे पिता की छत्र छाया में रहने वाले ही सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में है कि हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। वर्तमान समय भगवान छत्र छाया बन गया है, इसलिए शास्त्रों में बताया कि इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया। तो पिता परमात्मा रक्षक बन करके हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और जगत जीत बनाने के लिए आए। तो यही सदा आनंद में रहने का समय यही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।